तो देर आफ्टर आपकी ऑर्डर शीट्स फाइल हो गई? हाँ, ऑर्डर शीट फाइल हो गई क्या ऑर्डर शीट्स हैं सर। ऑर्डर शीट एक आप कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल के। रंजीत सिंह साहब भोपाल के हैं। और एक अक्यूज्ड शिवपुरी का भी है, ये छिंदवाड़ा का है सर। इसमें बाकी एक्यूज की सर बेल हो गई है और एक अभी। कोई बात नहीं सर। एक अभी आपका चार्जशीट कब फाइल हुई? चार्जशीट फाइल हुई है सर 5/12/2023 को, पेज नंबर 27 में कहीं। 5/12/2023 में क्या डिले है? अभी क्या डिले है? कुछ नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, अपन देखते हैं आपके और आपके साथियों का कंडक्ट सर। 2/1/24 को ट्रांसफर होकर कोर्ट चला जाता है और तर्क पे लग जाता है 13/1/24। 13/1/24 के लिए आपने समय ले लिया तर्क के लिए कि आप उसके लिए जिम्मेदार। फिर 3/2/2024 को हाजिरी माफी करके तर्क के लिए समय ले लिया, आप उसके जिम्मेदार। फिर 10/2/2024 को आपने तर्क के लिए समय ले लिया, आप उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, 10/2/24 की ऑर्डर शीट देखते हैं। Thereafter the case has been तर्क कब अपना चार्जेस कब लगे मेरे भाई? चार्जेस फ्रेम हुए हैं सर ये 5/4/24 को। 5/4/24। 20/4/24 को लौटते 20/4/24। ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब कितने बढ़िया आदमी है, बिना चार्ज लगाए हुए साक्ष्य पे रख दिया। बिना चार्ज लगाए सर 3 पेशी चार्ज एविडेंस के लिए गई है इसमें। बहुत अच्छे सर, इसको तो हम सीजे साहब के पास भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। ये 10/2/24 ठीक दे, हम तो इनको देख लेंगे। 10/2/24 के कोई बात नहीं, हम तो देख लेंगे, इनको देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। ये बाबुओं की ऑर्डर शीट लिखी गई, ऑर्डर शीट पे साइन करने से यही होता है। फिर अब जो है 5/4/20 को तर्क के लिए लगा, फिर आपने तर्क के लिए 20/4 को लगता है तर्क, और तर्क होता है, फिर तर्क लगते हैं, सॉरी चार्जेस फ्रेम होते हैं। 20/4 को तो चार्ज फ्रेम हुआ है भाई, अभी क्या दे रहे हैं? 3/1 को सर 9/1 प्रेजेंट हुआ, 17/5 को। हाँ हाँ, आपने जो समय लिया है पहले आप, अरे हाँ सर, उसके बारे में थोड़े से विचार बताएं, इनका दोष तो बाद में बताएं। जी जी। क्या ऐसा था कि साहब आप तर्क ही नहीं कर रहे थे? सर हम तो जेल में हैं सर, दो वकील और है, उन्होंने सर तो एप्लीकेशन आप दरखास्त लगाइए कि उनकी बेल खारिज कर दीजिए, क्योंकि लिबर्टी यूज मिसयूज कर रहे हैं। सर एक नॉन प्रेजेंट हो गया है, उसके बीच वारंट भी जारी हो गया सर। हाँ हाँ, तो हम क्या करें? आप दरखास्त लगाइए कि ट्रायल डिफरेंट सेपरेट कर दें। कौन नॉन प्रेजेंट में आ गया? तो मजिस्ट्रेट ट्रायल है सर 10 मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो क्या हो गया? 6/10/23 से मजिस्ट्रेट ट्रायल में मुझे एक छोटा सा मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब देना चाहे दे, नहीं देना चाहे तो मत दें। क्या संसद को नहीं मालूम था कि मजिस्ट्रियल ट्रायल देर होती है इसलिए जमानत तो होनी ही चाहिए? तो अगर ये नहीं पता था तो आप क्या कहना चाहते हो कि संसद ने बिना सोचे समझे ही इसको नॉन अवेलेबल बना दिया? क्यों बनाया गया नॉन अवेलेबल सर? आप तो बड़ी आसानी से, मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो लेजिस्लेशन ने उसको नॉन अवेलेबल क्यों बनाया? क्या लेजिस्लेशन को पता नहीं था? अंकित आपके फरार हो चुके हैं सर। इसमें रेंट एग्रीमेंट था हमारा और हमने इनको पेज नंबर 14 से आपका वो मैरिज के ऊपर बताइए कि अभी तक पेमेंट भी दिया है सर इनको। अब आप ये बताइए आपके खिलाफ वो क्या है? एलिगेशन ये है कि सर रेंट पे हमने व्हीकल्स लिए हैं और व्हीकल्स रहने के बाद सोल्ड कर दिया, ये एलिगेशन आया। आत्मा आप हैं सर? सर पेज नंबर 14 गाड़ियां देखिए जी सर, जो हम कई बार पेपरों में पढ़ते हैं, ये वो केस नहीं होगा, उसको अपने से फिक्स लोग किराए पे लेते हैं, ड्राइवर को मार के गाड़ी उठा के भाग जाते हैं। आप थोड़े से साफ दिल वाले और सहृदय व्यक्ति थे, गाड़ियां किराए पे लेते थे और उसको जो है मॉर्गेज करके पैसा लेके भाग जाते सर। किराए पे अच्छा, ये कितनी गाड़ियां ली आपने? सर रेंट पे हमने जो लिया है सर, रेंट पे देने के बाद इनको रेंट दिया है सर। पेज नंबर 14। कितनी गाड़ियां ली आपने, इतना बताइए। किसी की गाड़ी को मॉर्गेज कर दोगे? क्या बात करते हो यार, किस कोर्ट के सामने क्या बहस करनी है आपको, वो भी नहीं समझ में आता, तब मैं क्या करूं? अगर परिहार साहब, अगर बघेल साहब आपकी कार को अभी मॉर्गेज कर देना है तो वो मचा दोगे आप। दूसरों की गाड़ियां मॉर्गेज हो जाती हैं, दूसरों की गाड़ियां लुट जाती हैं, आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। रावत जी, आज साहब अपनी गाड़ी देंगे आपको, उसको मॉर्गेज करके पैसे खा जाइएगा सर। फिर मैं साहब से कल बात करूंगा, और जब साहब के मन में दुख होगा तो सबसे पहला काम आपसे ये कहूंगा कि भैया गाड़ी छुड़ा के वापस करवाओ। अगर ये प्रसन्न रहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं, आपके पास तो पैसे हैं, एंजॉय करते हैं। आपकी गाड़ी कोई उठा के ले जाए धोखे से तो हीनियस है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब आपको वही अपराध आप संदर्भ में बताया जाता है तो बड़ा हीनियस होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप जब गाड़ी खरीदते हैं खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं या आपके पास इतना इफरात पैसा पड़ा हुआ है? आपका कहना बिल्कुल सर, एक नंबर। बिल्कुल जायज है, परंतु जब वो दूसरे आदमी के साथ होता है, हमें बेल क्यों नहीं दे रहे? आप बहुत अच्छे कंप्लेनेंट और प्रिविलेज्ड कंप्लेनेंट हैं,
एक सामान्य भारत का नागरिक कंप्लेनेंट भी बुरी कैटेगरी में है, ऐसा एटीट्यूड क्यों सर? थोड़ा सा मुझे बताएंगे? हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं, एडवोकेट्स को जरा ज्यादा प्रिविलेज देना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं। नहीं हो सकता है ना सर? तो कितनी गाड़ियां आपने अब मॉर्गेज की सर? 2000 जून 2023 से लेकर जून 2000 जुलाई गाड़ी 2023 वाले तक दो ऑफेंस एक दो तीन गाड़ियां आपने मॉर्गेज की, 4 गाड़ियां मॉर्गेज की, उसका पैसा आप खा गए। नहीं सर, गाड़ियां वापस हो गई हैं सबको। भाई साहब एफआईआर हो जाने के बाद, पकड़े जाने के बाद सब हो जाता है, वो ऐसा मत दिखाइए। 29009/2024 दिस फोर्थ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन। मुझे इस बात पे बुरी लगता है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ अपराध हो तो अपराधी बड़ा अच्छा है, एक अधिवक्ता के साथ अपराध हो तो अपराधी दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। ये डिस्टिंक्शन करने का अधिकार आपके पास कैसे है? और दूसरा, उसका बेस क्या है, आधार भी तो बताएंगे ना सर? नहीं यार, अपने मन का डाउट आपसे क्लियर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? नहीं सर, आपकी बातें 100% सही है, इसमें 100% सही है, चलो ठीक है। फिर तो एडवोकेसी में तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यू कैन टेक एनी डिफेंस। तो मेरा यही सबमिशन 29009/2024 this the fourth application has been filed for grant of a